नमस्कार बच्चों, आज की हमारी क्लास में हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो हमने बनाना सीखा है उसी में देखेंगे किस तरह से और हम अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस हम पावर पॉइंट के सारे जान चुके हैं। पावर पॉइंट में आप स्लाइड्स क्रिएट करते हैं, प्रेजेंटेशन जब बनाते हैं विभिन्न स्लाइड्स का आप उपयोग करते हैं। डिफरेंट स्लाइड लेआउट्स हमें पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर है उसमें मिलता है और डिफरेंट स्लाइड लेआउट्स की मदद से हम अलग अलग तरह से अपने कंटेंट्स को प्लेस कर पाते हैं और किस तरह से अलग अलग जो स्लाइड्स हैं उसमें हमारा जो कंटेंट है वो हम अलग अलग तरह से उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। और इस तरह से आप स्लाइड्स ऐड कर करके नई नई स्लाइड्स इंसर्ट करके अपना प्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट करते हैं पावर पॉइंट में। तो जैसा कि आपने देखा कि आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। किसी भी तरह का एक नया लुक आपको सभी स्लाइड्स को देना हो वो चीज़ आप कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर स्लाइड के लिए आप चाहते हैं कि इसके लिए कुछ बैकग्राउंड हम अलग लगा दें या इस पर कोई और कलर कॉम्बिनेशन हम लगा दें, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। यानी कि अपने प्रेजेंटेशन की जो डिज़ाइनिंग है वो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो आपका कंटेंट होगा, जो आपका टेक्स्ट होगा, उसके अलावा आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में टेबल के फॉर्मेट में डेटा ऐड कर सकते हैं। आपको टेबुलर फॉर्मेट में अपना डेटा अरेंज करते हुए दिखाना है तो टेबल्स ऐड करी जा सकती हैं। किसी भी तरह का ग्राफ चार्ट आपको बनाना हो तो वो भी प्रेजेंटेशन में आप बना सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। और इसी तरह से कोई पिक्चर है, कोई ऑडियो फाइल है, कोई वीडियो फाइल है, ये सब चीज़ें भी आप इसमें बना सकते हैं। वर्ड और एक्सेल की तरह ही यहाँ पर आपके पास वर्ड आर्ट, डिफरेंट शेप्स जिनकी मदद से आप किसी भी तरह का डायग्राम है या चार्ट है वो चीज़ें आप बना सकते हैं और यहाँ पर स्लाइड्स में उसको भी आप दिखा सकते हैं, राइट। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर आपको वो सारे टूल्स मिलेंगे जिससे आप किसी भी तरह से अपने प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, चाहे वो डिज़ाइनिंग रिलेटेड चीज़ें हों या जैसे आपको अपने प्रेजेंटेशन में जो कंटेंट है वो अलग अलग फॉर्मेट में दिखाना है, टेबुलर फॉर्मेट में दिखाना है या आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाना है या कोई ऑडियो अगर आपको लगानी है अपने प्रेजेंटेशन में, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, राइट। तो ये सब इसके लिए जो टूल्स हैं वो भी हमने देखे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशंस जोड़ सकते हैं। अपने प्रेजेंटेशन को और रोचक बनाने के लिए आप इसमें एनिमेशंस, ट्रांजिशन इफेक्ट्स, ये विभिन्न प्रकार के इफेक्ट्स जोड़ के प्रेजेंटेशन को क्रिएट किया जा सकता है, जिसके माध्यम से जो ऑडियंस होता है उसको इंटरेस्टिंग लगता है। जिस भी तरह की स्लाइड है, ट्रांजिशन इफेक्ट्स हमने पढ़े, एनिमेशन इफेक्ट्स पढ़े। ट्रांजिशन इफेक्ट्स क्या होते हैं कि आपकी जो स्लाइड आती है, जाती है, दूसरी स्लाइड आती है, फिर नेक्स्ट स्लाइड आती है, तो ये स्लाइड्स जब एंटर होती हैं तब आप कोई इफेक्ट लगाते हैं, तब कोई एनिमेशन दिखाते हैं, तो वो कहलाता है ट्रांजिशन इफेक्ट। और एनिमेशन इफेक्ट क्या होता है कि हमारी स्लाइड पर जो कंटेंट्स होते हैं, विभिन्न प्लेस होल्डर्स होते हैं या जिनको हम बोल सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो इन पर आप अलग अलग एनिमेशंस लगा सकते हैं। जैसे आपकी कोई स्लाइड है, उस पर आपने कोई ग्राफ बनाया हुआ है, कोई चार्ट बनाया हुआ है, तो आप चाहते हैं कि जब वो आए तो मूव होते हुए आए, कहीं से कुछ रोटेट होते हुए आए, राइट। तो डिफरेंट फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। इस तरह से टेक्स्ट जो है वो उड़ता हुआ आ रहा है, टाइप होते हुए दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से अलग अलग एनिमेशन इफेक्ट्स आप डाल सकते हैं और अपने प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो इसके लिए भी हमने एनिमेशंस जो टैब है उस पर विभिन्न ऑप्शंस को देखा था। उसके बाद हमने स्लाइड शो को कस्टमाइज करना सीखा। आप विभिन्न प्रकार के स्लाइड शोज, जैसे जब हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं तो एक प्रेजेंटेशन में 50, 60, 70 कितनी भी स्लाइड्स हो सकती हैं,
डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, जो जिस तरह का प्रेजेंटेशन है, कितनी भी स्लाइड्स हो सकती हैं। एक ही प्रेजेंटेशन कई सारे लोगों के लिए हो सकता है। आपने एक प्रेजेंटेशन बनाया जो आप पर्टिकुलर कुछ लोगों को दिखाना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ और तरह के लोग हैं जिनके लिए इस प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड्स हैं वो कुछ स्लाइड्स तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ स्लाइड्स उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं कस्टम शोज। कस्टम शोज में आप क्या करते हैं, आप बताते हैं कि इतनी ये स्लाइड्स इस शो में हो, आप उसमें ऐड करते हैं एक नया कस्टम शो, एक नाम देते हैं आप उस शो को, और उसमें स्लाइड्स आप जो भी रखना चाहें वो आप बताते हैं कि कौन कौन सी स्लाइड्स होंगी, और उस शो को क्रिएट कर देते हैं। अब आप जब भी प्रेजेंटेशन रन करें, आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आपने जो शो बना के रखा है एक नाम से, उसको रन करें, बजाय इसके कि जो आपका ओरिजिनल प्रेजेंटेशन है उसको रन करने की बजाय आप कस्टम शो कर सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तब भी हमें कई सारी हेल्प्स मिलती हैं। हम वैसे क्या होता है, हम पहली स्लाइड पर हैं, फिर हम जाएंगे दूसरी स्लाइड पर, तीसरी स्लाइड पर। आपने देखा कि जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे चलता है, पहली स्लाइड आई, आपने एंटर की दबाई या माउस से आपने क्लिक किया तो आपका प्रेजेंटेशन आगे बढ़ा। या फिर आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, एरो कीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एरो कीज का इस्तेमाल करके भी प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर प्रेजेंटेशन में हम मान लीजिए कि स्लाइड पर है, हमें पीछे की स्लाइड पर जाना है, तो उसके लिए भी आप बैक एरो की जो है वो प्रेस कर सकते हैं। या फिर ऑप्शन क्या होता है एक और, कि आप राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, राइट क्लिक करके आपके पास एक शॉर्टकट मेन्यू आएगा। उस शॉर्टकट मेन्यू में आपके पास होते हैं अलग अलग स्लाइड्स के नेम्स और नंबरिंग। आप किसी भी स्लाइड पर जंप कर सकते हैं, या उसमें एक ऑप्शन होता है प्रीवियस, उस पर क्लिक करेंगे तो प्रीवियस स्लाइड पर आप चले जाएंगे। राइट, आपने जो स्लाइड शोज बना के रखे हैं, आप किसी पर्टिकुलर स्लाइड शो पर स्विच भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम केवल वही स्लाइड्स दिखाएं, तो उस पर्टिकुलर स्लाइड शो पर भी आप जा सकते हैं। राइट, तो ये सब चीज़ें हमने करी। इसके अभी तक हमने जो स्लाइड शोज किए हैं, जो प्रेजेंटेशंस दिए हैं, वो सब कैसे दिए हैं, मैन्युअली। यानी कि हम क्या करते हैं कि एरो की हम खुद बताते हैं कि कब दूसरी स्लाइड आए, नेक्स्ट स्लाइड कब आए। राइट, कैसे बताते हैं, एंटर की दबा के या माउस क्लिक के द्वारा। तो ये सब कहलाते हैं मैनुअल प्रेजेंटेशन। आप अपने प्रेजेंटेशन को ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक कैसे ऑटोमेटिक होगा, जब स्लाइड्स अपने आप आएंगी जाएंगी, आपको स्लाइड्स की ट्रांजिशन के लिए कुछ क्लिक नहीं करना, कोई की नहीं दबानी। आप कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, जिस पर्टिकुलर टाइम के लिए बोलना चाहते हैं उस स्लाइड पर, आप उसके अकॉर्डिंग अपना एक रिहर्स कर लीजिए टाइमिंग्स को, और फिर आप उन टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग अपना प्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इससे ये होगा कि वो प्रेजेंटेशन अपने आप चलेगा। जैसे ही वो पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए एक स्लाइड है जिसको आपने 1 मिनट का टाइम दिया है, अब जैसे ही 1 मिनट पूरा होगा वो नेक्स्ट स्लाइड आपकी आ जाएगी। तो इससे क्या होता है, प्रेजेंटेशन अपने आप चलता है, ऑटोमेटिक बोलते हैं इसको। ऑटोमेटिक रन होगा तो आपको कोई क्लिक करना, जैसे ही आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी आपको प्रेजेंट करना है या बोलना है स्लाइड में, वो आप बताएंगे। तो ऑटोमेटिक करने के लिए हमारे पास स्लाइड शो में ही ऑप्शंस हैं, हम रिहर्स टाइमिंग्स कर सकते हैं। अच्छा, जैसा कि आपको पता है स्लाइड शो के डिफरेंट व्यूज़ हमने देखे थे। नॉर्मल व्यू में हम काम करते हैं, स्लाइड पर काम करते हैं। आउटलाइन व्यू होता है जिसमें केवल टेक्स्ट जो भी है डिफरेंट स्लाइड्स में, वो हम देख पाते हैं। राइट, और एक होता है स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू। जब आप प्रेजेंटेशन को ऑटोमेटिक कर देंगे, आप क्या करेंगे, टाइमिंग्स रिकॉर्ड कर देंगे, रिहर्स कर देंगे, टाइमिंग्स रिकॉर्ड कर देंगे कि एक स्लाइड पर इतना टाइम। राइट, तो ये टाइमिंग्स रिकॉर्ड कर देंगे, तो ये कौन सी स्लाइड क्या ऑर्डरिंग है, कौन सी स्लाइड कितनी देर में आएगी, ये सारी चीज़ें आप स्लाइड सॉर्टर व्यू आपको पता है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है,
सारी स्लाइड्स हमें मिनिएचर फॉर्म में दिखाई देती हैं, छोटे रूप में सारी स्लाइड्स दिखती रहती हैं। कौन सी पहले आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, वो सब उस ऑर्डर में दिखेगी। आप वहाँ से स्लाइड्स की ऑर्डरिंग चेंज कर सकते हैं, और साथ साथ जैसे आपने मान लीजिए कोई टाइमिंग्स दिए हैं स्लाइड के लिए, तो वो वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो चलिए आज प्रैक्टिकली इसी चीज़ को हम करके देखते हैं, और उसके हिसाब से हम स्लाइड शो करके देखेंगे कैसे ऑटोमेटिकली हमारा स्लाइड शो रन होता है टाइमिंग्स जब हम रिहर्स करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है रिहर्स टाइमिंग्स। रिहर्स टाइमिंग्स क्या करता है, जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फुल स्क्रीन का स्लाइड शो आ जाएगा, जिसमें आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए टाइमिंग्स जो हैं वो रिकॉर्ड करेंगे, राइट। इस रिहर्स टाइमिंग्स में आपके टाइमिंग्स जो स्लाइड पर आपको देने हैं वो रिकॉर्ड होते रहेंगे, वो रिकॉर्डिंग चलेगी एक तरह से, जैसे रिकॉर्डिंग करते हैं फिर उसको प्ले करते हैं, वो रिकॉर्डिंग चलेगी। आप जितनी देर जिस स्लाइड को रखेंगे, राइट, आपका जब प्रेजेंटेशन रन होगा तो उसमें वो चीज़ आपको नजर आएगी। और ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है यूज रिहर्स टाइमिंग, यानी कि आप रिहर्स टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग अपना प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं या नहीं, तो इस ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं, चेक या अनचेक कर सकते हैं, राइट। तो रिहर्स टाइमिंग्स करके देखें कैसे होता है। ये देखिए रिहर्स टाइमिंग पे हमने क्लिक किया, अब ये हमारा प्रेजेंटेशन रन हो गया है, और ये देखिए यहाँ पे ये टाइमिंग्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब ये हम चाहते हैं कि ये स्लाइड बस इतने टाइम के लिए दिखे, हम क्लिक करेंगे, दूसरी स्लाइड आ गई। अगर इस दूसरी स्लाइड को हमें ज़्यादा देर दिखाना है तो उसी के अनुसार हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे। रिहर्सल कैसे करते हैं कि भाई आप पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, वही आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे चल रही है। आप बोलिए, आपको जितना बोलना है उतनी देर के लिए रिकॉर्ड कर लिया आपने, फिर आपने एंटर किया, माउस क्लिक कर दिया, राइट। तो इस तरह से ये देखिए टाइमिंग्स रिकॉर्ड हो रहे हैं हर एक चीज़ के लिए। जहाँ जहाँ आप क्लिक कर रहे हैं या एंटर कुंजी दबा रहे हैं, बिल्कुल हर एक चीज़ रिकॉर्डेड टाइमिंग्स के अनुसार ही चलेगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखनी है। ये जो ऊपर आपको एक छोटी सी स्क्रीन दिख रही है, ब्लू वाली विंडो, यहाँ पर टाइमिंग्स आ रहे हैं कि कौन सी। अब मान लीजिए आपको इस चार्ट पर काफ़ी कुछ बताना है, तो आप ज़्यादा देर इस पर रुक सकते हैं, तो इसके लिए टाइमिंग्स रिकॉर्ड हो जाएंगे हर एक स्लाइड के लिए। ये देखिए अब यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन हमारा खत्म हो गया, और यहाँ पर हमारे पास आ गया एक मैसेज कि टोटल टाइम रिकॉर्ड हुआ है आपके स्लाइड शो के लिए, वो इतना है। जैसे हमारे इसके लिए आ रहा है 1 मिनट 10 सेकेंड। तो यहाँ पर ये हमारे से पूछ रहा है कि आप इन टाइमिंग्स को रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, क्या आप इतनी देर के लिए ही स्लाइड शो करना चाहते हैं। तो आपको येस या नो बटन, ये देखिए ये येस नो बटन आ रहे हैं, आपको आप डिसाइड करना होगा कि क्या करना है। अगर आपको ये टाइमिंग्स रखने हैं अपने स्लाइड शो के लिए तो आप येस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। चलिए येस करते हैं हम। ये स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू आ गया, जिसमें सारी स्लाइड्स मिनिएचर फॉर्म में दिखाई दे रही हैं, और उनकी नंबरिंग आ रही है 1 2 3, कौन सी स्लाइड पहले आएगी, फिर दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, जिस ऑर्डर में दिखाई देगा आपका स्लाइड शो। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, 10 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, कितनी देर कौन सी स्लाइड दिखेगी, वो स्लाइड का टाइम वो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। आप देखिए हर एक स्लाइड के नीचे स्लाइड का टाइम लिखा हुआ आ रहा है। जैसे इस पिक्चर को हमने जरा सी देरी दिखाया तो इसके नीचे आ रहा है 1 सेकेंड, राइट। तो ये टाइमिंग्स अब रिकॉर्ड हो गए हैं। अगर इन टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रेजेंटेशन रन करना है तो आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो इसको अनचेक कर दीजिए, राइट। अब प्रेजेंटेशन हम रन करके देखें। चलिए F5 की हमने प्रेस करी, ये पहली स्लाइड। अब हम ना तो माउस को टच कर रहे हैं ना हम एंटर की दबा रहे हैं। आप देखिए ये अपने आप चल रहा है, प्रेजेंटेशन बिल्कुल अपने आप चल रहा है। हम लोग कोई भी की या माउस क्लिक नहीं कर रहे, अपने आप चल रहा है। ये अपने आप
कौन सी स्लाइड कितनी देर दिखेगी, जो टाइमिंग्स रिकॉर्ड हुए हैं उसी हिसाब से आपकी स्लाइड दिखाई देगी। इस स्लाइड पर आपको ध्यान होगा हमने ज्यादा देर रुके थे, तो देखिए ये ज्यादा देर ही हमें दिखाई देगी। अब आप यहाँ पे देख लीजिए भाई इतनी देर दिख रही है, अगर ये इनफ है, नहीं तो आप दोबारा से नए टाइमिंग्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये फिक्स हो गया, आप इनको मत रखिए, टाइमिंग्स को दोबारा से रिहर्स टाइमिंग्स कर लीजिए, राइट। जितनी देर हमने जो स्लाइड रिहर्स टाइमिंग्स में दी उतना टाइम रिकॉर्ड हो गया, उतने टाइम के लिए ही हर एक एनिमेशन दिखाई देगा। राइट, तो उसी हिसाब से ये पूरा चल रहा है यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन। ये चार्ट, इस पर हमने थोड़ा देर हम रुके थे तो ज्यादा टाइमिंग्स रिकॉर्ड हुए हैं इसके लिए, उस हिसाब से अब ये दिखाई देगी। जिस भी तरह से हम, अब ये हमने कम देर के लिए दिया था पिक्चर, ये देखिए ये हमारा स्लाइड शो पूरा हो गया है, राइट। आप अगर कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, आप ये टाइमिंग्स नहीं रखना चाहते हैं, मैनुअल रखना चाहते हैं, आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, अनचेक कर दीजिए। आप दोबारा से रिहर्स टाइमिंग करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, दोबारा से रिहर्स टाइमिंग्स पे क्लिक कर देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ये देखिए अब हम प्रेजेंटेशन को थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं। ये देखिए, तो अब अगर इन टाइमिंग्स के साथ हम चलेंगे तो हमारा प्रेजेंटेशन बहुत फास्टली चलेगा। अगर हम ऐसा रखना चाहते हैं, अब देखिए अब की बार ये बता रहा है कि टोटल टाइम जो रिकॉर्ड हुआ है वो है 14 सेकेंड्स। 14 सेकेंड्स के अंदर पूरा प्रेजेंटेशन हमने खत्म कर दिया। अब आप देखिए 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 सेकेंड, इस तरह से टोटल 14 सेकेंड में ये प्रेजेंटेशन खत्म हो रहा है। रन करके देखते हैं। तो जैसा कि अब हम यहाँ देख रहे हैं कि स्लाइड्स बड़ी जल्दी आ जा रही हैं। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो टाइमिंग्स हैं अब की बार कम रिकॉर्ड करें। स्लाइड शो हमने जो किया, अब ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन हमारा रन हुआ है, मैनुअल नहीं है। तो दो फॉर्म्स हैं प्रेजेंटेशन को रन करने की, मैनुअल या विथ रिहर्स टाइमिंग्स। तो रिहर्स टाइमिंग्स आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली चलेगा, आपको कोई क्लिक करने की या कोई की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने ये यूज रिहर्स टाइमिंग्स हटा दिया, अब हम प्रेजेंटेशन रन करेंगे तो प्रेजेंटेशन, अब देखिए ये स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही। जब तक हम ये माउस क्लिक हमने किया तब जाके ये दूसरी स्लाइड आई है। 1-1 सेकंड की थी, लेकिन ये देखिए नहीं जा रही क्योंकि वहां से अभी हमने अनचेक कर दिया, राइट। अब देखिए अब जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तभी बढ़ रहा है। चलिए एस्केप करते हैं इसको। तो ये ऑप्शन है आपके पास कि आप टाइमिंग्स के साथ अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं या फिर आप इसको मैनुअल रखना चाहें, ऑटोमेटिक रखना चाहें, जैसे भी रखना चाहें। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी, प्रेजेंटेशन जब हम देते हैं राइट क्लिक करने पर एक शॉर्टकट मेन्यू आता है। इस शॉर्टकट मेन्यू में हमारे पास ऑप्शन होते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं, प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हैं, या जितनी भी स्लाइड्स हैं उनमें से किसी भी पर्टिकुलर, मान लीजिए ये पहली स्लाइड है लेकिन मुझे तीसरी स्लाइड पे जाना है सीधे, तो तीसरी यहाँ से चुन लेंगे, सीधे तीसरी स्लाइड पर आ गए। तो प्रेजेंटेशन देते वक्त ये सब चीजें आप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉइंटर के ऑप्शंस आपके पास आते हैं, तो पॉइंटर आप चुन सकते हैं। कोई पेन है या कोई भी हाइलाइटर आपको चाहिए तो वो चीज आप चुन सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये चार्ट है हमारे पास, अब यहाँ पर मान लीजिए हम कुछ हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, हम हाइलाइटर ले सकते हैं, फेल टिप पेन है, बॉल पॉइंट पेन है, या जैसा कि हमेशा आता है एरो। इंक का कलर क्या होगा ये तक आप बता सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम ब्राउन कलर लेना चाहते हैं, या मान लीजिए हम नीला रंग ले लेते हैं, राइट।
अब यहाँ पे आपने चुन लिया किस तरह का पॉइंटर आपको चाहिए, लेट्स से हाइलाइटर या बॉल पॉइंट पेन आपने कहा। तो अब क्या है कि जैसे यहाँ पर आपको कोई चीज़ बतानी है तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ बताना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं इन पेन्स को, हाइलाइटर्स को, राइट। हाइलाइटर आप यूज़ करेंगे तो ये देखिए जैसे हमने हाइलाइटर ले लिया। अब मान लीजिए आप हिंदी पर आप फोकस करके दिखाना चाहते हैं तो आप ये इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं, राइट। तो ये प्रेजेंटेशन जब आप देते हैं, स्लाइड शो जब करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अब आपको एरो चाहिए तो आप वापस एरो पे क्लिक कर सकते हैं। इसमें आपके पास इरेजर भी है, एरो के भी अलग अलग ऑप्शंस हैं, विजिबल, हिडन या ऑटोमेटिक, राइट। इरेजर आप लेके कोई चीज़ आपने बनाई है लेकिन आप इरेज करके दिखाना चाहते हैं, ये देखिए जो लाइन आपने बनाई है आप चाहते हैं इरेज हो जाए, ये जो हाईलाइट किया है ये बाद में इरेज हो जाए। फिलहाल आप कुछ बताना चाहते हैं लेकिन बाद में इरेज करना चाहते हैं तो इरेजर का ऑप्शन भी आपके पास है, राइट। कभी भी बीच में आप चाहते हैं कि अपने शो को एंड करना तो एंड शो का ऑप्शन भी आपके पास है, एंड शो कर सकते हैं और वापस से आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, आप वापस से उसी व्यू में आ गए जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, राइट। तो बच्चों प्रेजेंटेशन जब हम क्रिएट करते हैं तो प्रेजेंटेशन क्रिएट करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको ऑडियंस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना जिससे कि ऑडियंस उससे जुड़ा रहे, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रेजेंटेशन देते वक्त कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, प्रेजेंटेशन अपने आप चले और आप बोलते रहें उसके बारे में, तो आप रिहर्स टाइमिंग्स कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के लिए। आपकी स्लाइड्स के लिए जो टाइमिंग्स रिकॉर्ड होंगे उन टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग आपका प्रेजेंटेशन चलेगा। तो दो तरह के प्रेजेंटेशन दो तरह से रन होता है, मैनुअल और ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में आप जो रिहर्स टाइमिंग्स में टाइमिंग्स रिकॉर्ड करते हैं हर एक स्लाइड के, उस हिसाब से स्लाइड जाती हैं। और मैनुअल अगर आप करते हैं तो मैनुअल में आप खुद की प्रेस करके या माउस क्लिक के द्वारा अपने प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, आप जैसे भी प्रेजेंटेशन देना चाहें वैसे दे सकते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लेते हैं ब्रेक। ब्रेक से आने के बाद अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे।
चलिए बच्चों, इस ब्रेक के बाद हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में और भी कई ऑप्शंस हैं उनको देखते हैं और उनसे किस तरह से हम अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकते हैं ये जानना है हमें। तो यहाँ पर हमारे पास रिव्यू रिलेटेड भी ऑप्शंस हैं। ये देखिए यहाँ पर एक रिव्यू टैब है। रिव्यू टैब में हमारे पास सारे ऑप्शंस आएंगे जिसके द्वारा हम अपने प्रेजेंटेशन का रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू क्या होता है कि जब आप अपने प्रेजेंटेशन को आपने बना लिया है, आप प्रेजेंटेशन को चेक कर रहे हैं, राइट, वो सब चीज़ें रिव्यू कहलाती हैं। या आप किसी और से रिव्यू करा रहे हैं, जब भी कोई कंटेंट बनता है कंटेंट को चेक भी किया जाता है। तो जैसे ये हमारी स्लाइड है, अब इसमें आपको कुछ स्पेलिंग्स वगैरह मिस्टेक चेक करनी है तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है स्पेलिंग। ये स्पेलिंग चेक यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अब जो जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। जैसे हमने लिखा हुआ है पावर पॉइंट, तो इसको किस तरह से लिखना है उसके सजेशंस ये यहाँ पर दे रहा है। इस सजेशंस में से आप चुन सकते हैं कोई सा भी ऑप्शन और चेंज बटन पे जब आप क्लिक करेंगे, ये देखिए ये पावर पॉइंट के नीचे रेड लाइन आ रही है, अर्थात कि कुछ मिस्टेक है इसमें। तो यहाँ हमने सारा कैपिटल में लिखा हुआ है, तो ये सजेस्ट कर रहा है कि दोनों पी पावर पॉइंट के पी कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होगा। या फिर आपको स्मॉल में लिखना है तो बीच में गैप होगा पावर पॉइंट, लेकिन हमें तो पावर पॉइंट एप्लीकेशन यहाँ बतानी है, इसलिए हम ये वाला सजेशन ले लेंगे और चेंज बटन पे क्लिक करेंगे तो चेंज हो जाएगा। हमने जो लिखा है वो चीज़ चेंज हो जाएगी। इसी तरह से ये प्रेजेंटेशन हमारा आगे बढ़ा और अब ये बता रहा है कि यहाँ पर आपने कुछ लिखा है जो कि डिक्शनरी में नहीं है। अगर हम उस चीज़ को इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपनी एक डिक्शनरी मेंटेन करता है, उससे ये चीज़ें चेक हो रही हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपने ऐसी लिखी है जो डिक्शनरी में नहीं है लेकिन सही है, तो आप उसको डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आगे उस चीज़ पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं दिखाएगा। और इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, सजेशंस ले सकते हैं, राइट। तो ये सेकंड स्लाइड को चेक कर रहा है और उसमें जो चीज़ें आपने डाली हैं डेटा, उसके लिए एरर दिखा रहा है, राइट। अब जैसे यहाँ पर भी पावर पॉइंट लिखा हुआ है तो आप उसमें लिख सकते हैं आपको जो भी सजेशंस लेने हैं और क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं, राइट। तो जो भी आपकी इसमें गलतियाँ हैं, स्पेल चेक जो ये टूल है, इसकी शॉर्टकट की होती है F7 और इस तरह से आप अपने पूरे प्रेजेंटेशन के लिए स्पेल चेक परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। इसमें जो बटन्स हैं इग्नोर, यानी कि ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है इसको इग्नोर कर दिया जाए। इग्नोर ऑल, अगर हमें सभी जगह से इसको इग्नोर करना है पूरे प्रेजेंटेशन में से कि इस पे स्पेल एरर नहीं दिखाए तो इग्नोर ऑल। चेंज करने के लिए सजेशन में से चेंज ऑल, यानी कि ये स्पेलिंग जहाँ जहाँ लिखी हुई है इसको चेंज कर दिया जाए सभी जगह। डिक्शनरी में ऐड करने के लिए ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस हैं और इस तरह से आप अपने प्रेजेंटेशन का कंप्लीट रिव्यू कर सकते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास और भी ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे किसी भी मान लीजिए यहाँ हमने कोई चार्ट दिखाया है, इसमें हम कोई कमेंट डालना चाहें, हम इसका रिव्यू कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं, कोई कमेंट हम डालना चाहें तो यहाँ पे कमेंट डाल सकते हैं, राइट। इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ भी नोट आपको डालना है तो वो चीज़ ऐड की जा सकती है, राइट। कमेंट डालने के बाद कोई और नया कमेंट डालना है तो उसके लिए ऑप्शन आ रहा है न्यू कमेंट। कमेंट एडिट करने के लिए एडिट कमेंट, कभी भी आप कमेंट को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। डिलीट करना है तो डिलीट ऑल, सभी आपको सारे कमेंट्स डिलीट करने हैं। अच्छा, आप कई सारे कमेंट्स डालते हैं तो एक कमेंट से दूसरे कमेंट पे जाने के लिए आपके पास यहाँ प्रीवियस और नेक्स्ट बटन्स हैं, राइट। अब जब आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी से रिव्यू करा रहे हैं या किसी और को दे रहे हैं तो आप चाहेंगे कि
हम डॉक्यूमेंट अपने इस प्रेजेंटेशन को, डॉक्यूमेंट को नहीं, अपने इस प्रेजेंटेशन को प्रोटेक्ट कर दें, तो पासवर्ड के द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ये देखिए, राइट। तो प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन आप कहेंगे तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो एक पासवर्ड के द्वारा प्रोटेक्ट हो जाएगा। अभी हमने चुना रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, राइट। तो ये आपसे पूछेगा पासवर्ड, और फिर पासवर्ड आप एंटर करके आप बता सकते हैं कि भाई किस तरह से हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसको कौन पढ़ सकता है। आप उसको एक पासवर्ड के द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से रिव्यू टैब जो है, इसमें आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। रिसर्च रिलेटेड, कि कोई पर्टिकुलर आपको किसी चीज़ के लिए सर्च करना हो, वो चीज़ है। ट्रांसलेट करके आपको दिखाना हो, राइट, तो वो सब चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो रिव्यू रिलेटेड ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे रिव्यू टैब में। जब आपका पूरा प्रेजेंटेशन बन गया है तब आप इसको चेक करना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, इसमें कमेंट्स ऐड कर सकता है रिव्यूअर, तो उसके लिए ऑप्शन है न्यू कमेंट, राइट, एडिट कमेंट, डिलीट कमेंट, प्रीवियस एंड नेक्स्ट कमेंट्स पे जाने के लिए प्रीवियस एंड नेक्स्ट। तो ये सारे ऑप्शंस रिव्यू रिलेटेड हैं। व्यू टैब पर हमारे पास वो सारे व्यूज़ हैं, लाइक हमने पढ़ा नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, राइट, वो सारे व्यूज़ हमारे पास हैं। जूम करके आप देखना चाहते हो, रूलर्स, अगर आपको ये देखिए दोनों तरफ रूलर्स आपको चाहिए, ग्रिड लाइंस चाहिए, तो व्यू में आपको वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि आप अपने प्रेजेंटेशन को जब आप बना रहे हैं तो किस तरह से आप देखना चाहते हैं, वो व्यू है, राइट। आप बड़ा थोड़ा स्लाइड को आप चाहते हैं जूम करके देखना, तो जूम कर सकते हैं, राइट। ये देखिए अलग अलग प्रकार से जूम करने के लिए यहाँ पे जो स्टेटस बार है, यहाँ पर भी हमारे पास ये देखिए ये स्लाइडर आ रही है। आप ये देखिए जूम इन, जूम आउट, ये बहुत छोटी सी दिखाई दे रही है, आप इसको जूम इन करिए। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है फिट टू विंडो, यानी कि जितनी बड़ी विंडो है उतनी बड़ी स्लाइड दिखाई दे, तो फिट टू विंडो हमने कर दिया। फिट टू विंडो ऑप्शन क्या करेगा, आपकी स्लाइड को विंडो के बराबर के साइज का कर देगा। आप प्योर ब्लैक एंड वाइट देखना चाहते हैं स्लाइड को, ये देखिए तो ये ब्लैक एंड वाइट व्यू आ रहा है आपके प्रेजेंटेशन का। आप कलर व्यू में जाना चाहते हैं तो यहाँ से चुन सकते हैं बैक टू कलर व्यू, जो आपने कलर कॉम्बिनेशन दिए हैं उनके साथ आपका प्रेजेंटेशन आ जाएगा, राइट। किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग हमें करनी है, एडिटिंग करनी है, तो हमें ऑप्शंस कहाँ मिलेंगे, होम टैब पर, राइट। होम टैब पर हम जब कोई भी हमें चेंजेस करने हैं, मान लीजिए हमें यहाँ पर इसको चेंज करना है, इसका फॉन्ट बढ़ाना है, तो सबसे पहले तो आप उस प्लेस होल्डर पर जाइए जिसके टेक्स्ट को या इमेज को आप एडिट करना चाहते हैं। उसके बाद जैसे हमें टेक्स्ट का फॉन्ट बढ़ाना है तो टेक्स्ट को चुन लिया, उसके बाद आप ये सब चीज़ें करेंगे, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस हमें होम टैब पे मिलेंगे जिसके द्वारा एडिटिंग या फॉर्मेटिंग जो है वो हम कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीनों में ये चीज़ कॉमन है कि जैसे मान लीजिए आप चार्ट पर आते हैं, आपने चार्ट को चुना, जब भी कोई आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चुनते हैं, देखिए अभी हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू। लेकिन अगर हम चार्ट को चुन लेंगे तो चार्ट से रिलेटेड जो टूल्स हैं वो हमें नज़र आ जाएंगे और फिर हम चार्ट को एडिट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम कोई पिक्चर को चुनते हैं तो पिक्चर के जो टूल्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने पिक्चर डाली हुई है, पिक्चर को चुन लिया तो पिक्चर के रिलेटेड टूल्स आ रहे हैं, फॉर्मेट, पिक्चर को अलग अलग प्रकार से फॉर्मेट किया जा सकता है। तो किसी भी चीज़ को आप चुनेंगे तो फिर आप उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, राइट। तो पावर पॉइंट में हमने प्रेजेंटेशन बनाना सीखा, प्रेजेंटेशन की डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या जो थीम्स बनी हुई हैं उनको आप चुन के अपने प्रेजेंटेशन को डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। अलग अलग प्रकार के फॉन्ट्स, थीम्स, कलर कॉम्बिनेशंस, इनके स्टाइल्स हैं। इसमें आपको लिस्ट बनानी हो तो वही बॉर्डर्ड, अनऑर्डर्ड या ऑर्डर लिस्ट, किसी भी तरह की लिस्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं।
राइट। F5 शॉर्टकट की है प्रेजेंटेशन को रन करने की। प्रेजेंटेशन को रन करके आप ऑडियंस को अपना जो प्रेजेंटेशन स्लाइड शो आपने बनाया है वो दिखा सकते हैं। और ये स्लाइड शो मैनुअल हो सकता है या फिर जो रिहर्स टाइमिंग्स आपने दिए हैं उनके अकॉर्डिंग, राइट। चलिए बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू।